नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को पीआर ग्रेट एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली मनाइए, रंग उड़ाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी थंबनेल देखकर आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, मेरा पर्सनली सबसे अच्छा लगता है, इसलिए साइंस में सबसे बढ़िया हमको बायो लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी बायो अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वह है बायो, और बायो में चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। जैव प्रक्रम एवं पोषण, जैव प्रक्रम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। इस पार्ट को अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस भी कह सकते हैं, जैव प्रक्रम एवं पोषण को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। सबसे पहला सवाल हम लोग का रहेगा, ये सब हम पहले इसलिए लिख दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आप लोग को ज्यादा देर नहीं देखना पड़े, तनका देर में सब काम हो जाए। तो दोस्तों, जैव प्रक्रम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइव प्रोसेस, लाइव प्रोसेस होता क्या है, जैव प्रक्रम होता क्या है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपना मेंटेनेंस करती है या अनुरक्षण करती है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे हम लोग को जीने के लिए खाना की जरूरी है, हाथ की जरूरी है, पैर की जरूरी है, आंख की जरूरी है, नाक की जरूरी है। तो इसका मेंटेनेंस कौन करता है? हम लोग खाना खाते हैं और वो खाना से हमारे सभी अंगों में क्या है, एनर्जी मिलती है जो उसका मेंटेनेंस करती है। तो जैव प्रक्रम ऐसे आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं यह पार्ट 1 बनेगा, यह वीडियो रहेगा पार्ट 1। और पार्ट 2 में हम मानव के आहार नाल के साथ पूरा चित्र के साथ क्लोरोफिल माने कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के साथ हम आप लोग के बीच में पार्ट 2 में पूरा चैप्टर यह खत्म कर देंगे। 2 भाग में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैसे कि हर जीव को जीने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी कहां से मिलता है? पोषण से। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ही एनर्जी मिलता है। और चाहे दुनिया के 84 लाख जीव है, 84 लाख जीवों में सभी लोगों को जीने के लिए, सभी जीवों को जीने के लिए पोषण की जरूरी है, एनर्जी की जरूरी है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग को समझना है क्या? पोषण। तो पोषण क्या होता है? तो वह विधि जिसके द्वारा जीव भोजन तैयार करके या भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे कि आपको हम लोग खाना खाते हैं, खाना खा के काम किए, तो यानी कि वह विधि जिसके द्वारा जीव भोजन करके उसका उपयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे एक कुत्ता की, बकरी की बात करें तो वो लोग भी चारा खा के अपना दिनचर्या का काम करती है, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं? पोषण कह सकते हैं। तो वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। फर्स्ट में पोषण होता है पोषण की स्वपोषण। पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषण एक होता है परपोषण। तो स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है? आप लोग नोट करना चाहिएगा तो कर लीजिएगा, पहले ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे हट जाते हैं। स्वपोषण क्या होता है? तो स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसा कि पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से बनाता है, तो उसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? स्वपोषण। जैसे कि स्वपोषण की क्रिया कहाँ होती है? तो आप लोग का जवाब क्या होगा? हरे पौधे में। स्वपोषण की क्रिया कहाँ पे होती है? हरे पौधे में। पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 में स्वपोषण, नंबर 2 में परपोषण। अब परपोषण की भी अलग अलग प्रकार है। तो सबसे पहले परपोषण क्या होता है ये समझते हैं। तो परपोषण वैसा पोषण जिसमें कोई जीव भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? परपोषण बोलते हैं। वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव जीने के लिए किसी अन्य जीव पर या भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं?
विषमपोषी पोषण बोलते हैं। हमने समझ लिया कि स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है। परपोषण को हम एक अलग नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं विषमपोषी पोषण। परपोषण को ही हम बोलते हैं विषमपोषी पोषण। अब स्वपोषण तो एक ही प्रकार का हो गया, पोषण दो प्रकार के, स्वपोषण परपोषण और स्वपोषण एक प्रकार के। स्वपोषण की क्रिया को मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास किया हूं, इसको दोबारा रिपीट जब पार्ट 2 वीडियो आएगा तो उसमें आपको पूरा अच्छा तरह से इसको समझाएंगे। तो फर्स्ट में देखिए कि स्वपोषण होता कहाँ है, स्वपोषण होता कैसे है। सबसे पहले तो वायु से, वायुमंडल से मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, वायुमंडल से O2 यानी कि वायुमंडल से O2 लेता है और क्लोरोफिल जल की सहायता से यह अपने अति में क्या है, ग्लूकोज तैयार करता है, ग्लूकोजे के रूप में खाना तैयार करता है। जैसे कि वायुमंडल में यानी कि वायुमंडल से क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती लेता है और क्लोरोफिल की सहायता और जल की सहायता से ऊर्जा तैयार कर देता है एटीपी के रूप में, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, और O2 को यह क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। तो ये स्वपोषण, यह खुद से खाना इस प्रकार से बनाता है। इसको बहुत अच्छा तरह से हम आपको समझाएंगे जब पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर आएंगे। पार्ट 2 वाला वीडियो में एकदम अच्छा तरह से हम उसको समझाएंगे, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, समझते रहिए बात को, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र होकर रहिए। ये थोड़ा ज्यादा किच हो गया, इसलिए इसे हटा देते हैं। अब आप लोग को एक बात ध्यान रखना है कि सभी हरे पेड़ पौधे में यह स्वपोषी, इसे स्वपोषी पोषण भी कहते हैं, स्वपोषण स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। और यह कहाँ पे होता है, हरे पौधे में। हरे पौधे के सभी हरे पौधे में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट यानी कि सभी पेड़ पौधे में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसी के मदद से ही पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है वह हरा कलर का होता है। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप लोग को डायरेक्ट दिमाग में समझाने का कार्य करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि विषमपोषी पोषण क्या है। विषमपोषी पोषण क्या है, तो विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है, एक मृत जीवी, एक परजीवी पोषण, एक प्राणी संपोषण। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषी पोषण। यानी कि परपोषण या विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होता है, एक मृत जीवी, एक परजीवी, एक प्राणी संपोषी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मृत जीवी पोषण क्या होता है। मृत जीवी पोषण क्या होता है, तो वैसा पोषण जो भोजन के लिए किसी सड़े गले पदार्थ या सड़े गले अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन अपशिष्ट करता है या ग्रहण करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण। जैसे भोजन के लिए कोई जीव सड़ा गला पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता है, जैसे आप लोग देखे होइएगा, गोबर छत्ता का नाम सुने होइएगा, गोबर छत्ता, जो सड़े गले पदार्थ से अपना जीव अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। कवक, फफूंदी, जैसे कोई जीव की मृत्यु हो जाती है और हम लोग उसे मिट्टी में दफना देते हैं, तो वही यानी कि 10-15 दिन के बाद देखते हैं तो वह मिट्टी में मिल गया रहता है, यानी कि उसका शरीर को पूरा फफूंदी खा जाता है, ठीक है, और उसी में वह जन्म ले लेता है। तो वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहता है, वैसा जीव जो भोजन के लिए सड़े गले पदार्थ से या अपना भोजन ग्रहण करता है, वैसा जीव जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण बोलते हैं। एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं। चलिए अगला हमारा रहेगा परजीवी पोषण, कि परजीवी पोषण क्या होता है। अगला हम लोग जानेंगे कि परजीवी पोषण क्या होता है। तो वैसा पोषण जो किसी अन्य जीव पर रह के उसे बिना मारे उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, वैसा पोषण या वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, लेकिन उसे मारता नहीं है, लेकिन उसे भोजन ग्रहण करता है। जैसे जूं, जिसको देहाती भाषा में भील बोलते हैं, जैसे कि जूं, जैसे हमारे शरीर में वो रहता है लेकिन हमको वह मार नहीं सकता, लेकिन हम ही से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। यहाँ पे पोषण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पोषण का मतलब है कि पोषण का मतलब कि कैसे कौन जीव कैसे भोजन तैयार करता है या अपना भोजन कैसे बनाता है, कैसे खाता है, ठीक है। तो पर पोषण होता क्या है कि वैसा पोषण जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है, हम लोग की अन्य जीव पर निर्भर है। जैसे ये भोजन के लिए गोबर छत्ता कथी पर,
और गोबर पे स्थित होता है, कवक अब दूसरे चीज पर स्थित होता है या दूसरे चीज पे स्थित होता है, जू दूसरे चीज पे स्थित होता है। तो भोजन के लिए पोषण का मतलब ही होता है वैसा पोषण जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण या परपोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, तीनों बोल सकते हैं। तो वैसा पोषण जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है और उसे बिना मारे उसे भोजन ग्रहण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। अगला हमारा बनेगा प्राणी संपोषी पोषण, कि प्राणी संपोषी पोषण क्या है? तो वैसा जीव या वैसा पोषण जो भोजन को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है और उसका शरीर में जाने के बाद पूर्ण रूप से पाचन होता है, और पाचन होने के बाद उसका मल द्वार से बाहर निकलता है, जैसे हम लोग हैं। तो प्राणी संपोषण है हम लोग, जैसे कि मनुष्य, अमीबा, जानवर में बहुत सारे जानवर आता है। तो इस प्रकार से ये होता है प्राणी संपोषण। अगला टॉपिक हम लोग का है, अगला टॉपिक हम लोग का बनेगा प्रकाश संश्लेषण। उम्मीद करता हूं कि पोषण आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज के तौर पर देख लीजिए। पोषण वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, तो उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण वैसा पोषण जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है, तो उसे बोलते हैं स्वपोषण, जो हरे पेड़ पौधा में होता है। परपोषण वैसा पोषण जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है, तो उसे परपोषण बोलते हैं। अब अगला बनेगा कि परपोषण तीन प्रकार के, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। अब मृतजीवी पोषण क्या है? तो वैसा पोषण जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसे बोलते हैं मृतजीवी, या मरे हुए पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता है, ये भी बोल सकते हैं। परजीवी पोषण वैसा पोषण जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है, लेकिन उसे बिना मारे हुए उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण जैसे हम लोग हैं कि भोजन को ग्रहण किए, उसका पूर्ण पाचन हुआ पूरी तरह से और फिर बाहर गया, तो इस तरह से यह प्राणी संपोषण। अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा प्रकाश संश्लेषण। आप लोग को अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। आज के लिए आज का लास्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? परिभाषा लिख देंगे तो कहिएगा तो लिख देते हैं। वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन तैयार करता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। वह विधि जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है, तो हम उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी कि पेड़ पौधा में भोजन तैयार करवाना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कब है, कहाँ? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती में। कहाँ होती है? पत्ती में, पत्ती के स्टोमाटा भाग में। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या होना चाहिए, या प्रकाश संश्लेषण के या पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए कथी चाहिए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री की बात करें तो नंबर 1 में चाहिए इसको सूर्य प्रकाश। अगर रोशनी नहीं मिलेगी सूर्य की तो यह भोजन तैयार नहीं कर सकता है। नंबर 2 में चाहिए क्लोरोफिल जो पत्ती में पाया जाता है पौधे के। नंबर 3 में इसको चाहिए CO2, और नंबर 4 में इसको चाहिए H2O यानी कि जल। ये कार्बन डाइऑक्साइड
ये जल। तो प्रकाश संश्लेषण वह विधि जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जैसे कि पेड़ पौधा के पत्ती में पाया जाता होता है प्रकाश संश्लेषण, पत्ती के स्टोमाटा भाग में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज चाहिए, तो कच्ची सामग्री में कौन कौन सी चीज, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2, H2O, ये सारी चीज प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए। अब पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें पूरा चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।